ओ थोड़ी देर शांत होकर किसी भी अनुकूल आसन में बैठकर शरीर को सीधा, गर्दन को सीधे, कमर को सीधे रखते हुए दोनों हथेलियों को गोद में और नेत्रों को बंद रखते हुए पूरे शरीर को अनुभव करते हुए सर्वरक्षक परमात्मा के भाव में स्वयं को ले जाएं। सर्वरक्षक परमात्मा के भाव में स्वयं को ले जाएं। जैसे ही अपनी चेतना, अपनी आत्मा, अपनी सुरता, अपनी बुद्धि उस भगवान की वैभव से जुड़ेगी, उनकी महिमा से, उनके कार्यों से, उनकी कृतियों से जुड़ेगी, तत्काल भीतर वो भाव, वो संस्कार, वो स्मृतियां तत्क्षण जागृत हो उठेगी और वो भावना भीतर बन जाएगी। इस भावना में सरस आत्मा से परमात्मा के जुड़ने की महक होगी, परमात्मा से आत्मा के जुड़ने की महक होगी और उस भाव में, उस महक में फिर स्वयं को डुबो दे। 2 मिनट इस भाव में रहें और सहज रूप से श्वास प्रश्वास को आने दें। उन पर कोई जोर ना डालें। जैसे आप बिस्तर से उठे हो और आपको अचानक भाव भगवान का आ गया है मन में कि अभी अभी मैं परमात्मा की गोद से उठी हूं, सारी रात उन्हीं की व्यवस्था में थे हम, अभी आंखें खुली और जीवन को देखा, देह को महसूस किया, स्वयं को महसूस किया शरीर में और जगत में स्वयं को महसूस किया, तो तत्काल भगवान के भाव आ गए और फिर उस भाव में सहज रूप से डूब गए। तो इस प्रकार विचार करते हुए 2-3 मिनट इस भाव में रहे हो कीजिए।
ओ, भीतर ध्यान के अंदर इस ध्यान के जीवन को, अंदर के जीवन को जितना गहराई से साधक जीना सीखता है, उतना ही वो अपने आप के करीब पहुंचता है। जो चिंतन करता है, चिंतन के द्वारा जो सत्य को समझता है कि आखिर सत्य क्या है, जो इस जगत और जीवन से जुड़ा हुआ है, वही जगत और जीवन से यथावत रूबरू होता है। मनुष्य देह इदम, मनुष्य देहम इदम भुवि दुर्लभम, समाधिगम्यम सुरैरपि वांछितम, विषय लंपटताम अपहाय वै, भजत भो मनुजा परमेश्वरम। हे मनुज, हे मनुष्य, हे मानव, देहम इदम भुवि दुर्लभम, ये जो शरीर है मनुष्य का, मानव का, ये बड़ा दुर्लभ है। ये सहज ही प्राप्त नहीं होता। ये बड़े पुण्यों के प्रताप से मनुष्य को मिलता है। इसकी सब परख नहीं कर पाते, सब नहीं पता लगा पाते कि ये कितनी मुश्किलों से जीवन मिलता है। जिन महर्षियों ने समाधि गम्यम सुरैरपि वांछितम, समाधियों की प्राप्ति करी है, उन तत्वदर्शियों ने इस बात को जाना है। इस देह के लिए तो बड़े बड़े तत्वदर्शी, समाधि संपन्न योगी भी भगवान से याचना करते, और भगवान ने कृपावश हमें ये दे दी है। हमारी आत्मा को कुछ योग्य जानकर, हमारे अंतःकरण को कुछ उचित समझकर हमें ये मानव देह प्रदान करी। इसलिए हमें विषय लंपटताम अपहाय वै, सांसारिक विषयों की ओर, जिनसे योग न होता हो, योग विहीन केवल भोगों की ओर ले जाने वाले विषयों में ही अपने आप को रमण नहीं कराना चाहिए। और भजत भो मनुजा परमेश्वर, परमेश्वर का भजन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि सकलम एव चलम चराचरम, सकलम एव, जितना भी ये सकल संसार है, जो भी आंखों से दिखाई देता, कानों से सुनाई देता, नाक से सूंघने में आता, जिह्वा से चखने में आता, त्वचा के स्पर्श में आता, हाथों से बनाने और बिगड़ने में आता, और पांव से नापने में आता, ये जो दुनिया है, जो मन, इंद्रियों और शरीर से आत्मा के जानने में आती है, जो दृश्य और अदृश्य जगत है, सकलम एवं, ये सारा सकल संसार, चलम चराचरम एवं, ये सारा चराचर, चर और अचर, जो स्थिर जगत है, जो नाशवान जड़ संसार जो वस्तुएं हैं वो, और चरम जो चेतन देहधारी प्राणी जीव हैं, वो सब, सकलम एव चलम चराचरम, ये सब चलायमान है, अस्थिर है। यहाँ स्थिर कुछ भी नहीं है। जिसने प्रकृति के, जिसने प्रकृति के परमाणुओं का ओढ़ रखी है चुनरिया, वो एक दिन फटेगी, वो एक दिन
शरीर नष्ट होगा। वो एक दिन न ये पर्वत रहेंगे, न ये नदियां रहेगी, न ये सागर रहेंगे, न ये वृक्ष लताएं रहेंगी। एक दिन सब अपने अपने कारण में सब बिखर जाएंगे। जिस दिन पंचभूतों में से जो जो जब निकलेगा, धीरे धीरे सब बिखर जाएंगे, कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए कहा सकलम एव चलम चराचरम। इस संसार में जो भी सकल संसार है, जो भी वस्तु मात्र, सब चलम है, चंचल है, चलायमान है। चाहे वो चेतन हो चाहे जड़ हो। चेतन जो शरीर से युक्त है, आत्मा नहीं बदलती, परमात्मा नहीं बदलता। इन दोनों को छोड़कर बाकी दुनिया में जो भी कुछ इंद्रिय गोचर वस्तुएं हैं, सब बदलती। इसलिए कहा जगत इदम सुतराम धन यौवन। ये सारा जगत, इस जगत में ये धन और ये यौवन, ये सब बदल जाने वाला है। इसकी अच्छी प्रकार पड़ताल करो, इस पर विचार करो, गहराई से इसका निरीक्षण करो। जिस पर फूले हैं हम, जिसको पाकर हम भूले हैं अपने आप को, और निरंतर ये देह, ये जगत की वस्तुएं मौत की ओर भागी जा रही हैं, इस पर विचार करो। सकलम समवलोके विवेक दृशा द्रुतम। जो विवेकशील लोग हैं, जिन्होंने इस संसार को अच्छी तरह पड़ताल किया है, अच्छी तरह समझा है, अच्छी तरह इसका चिंतन मनन किया है, विवेक की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, शास्त्रों की दृष्टि से, तर्क की दृष्टि से, जिन्होंने संसार को कसौटियों पर कसकर देखा है और पाया है कि सब परिवर्तनशील है, सब बदलने वाला है, कुछ भी स्थिर नहीं है। उनका कहना है कि भजत भो मनुजा परमेश्वरम। अत्र इस संसार में सकलम एव चलम चराचरम जगत इदम सुतराम धन यौवन। कुछ भी स्थिर नहीं है, सब चला जाएगा, कुछ भी साथ में नहीं रहेगा, न आया न जाएगा। देह भी यहीं बिखर जाएगी, क्योंकि यहीं से इसके परमाणु इकट्ठे हुए। ये विवेक चिंतन है, इसके द्वारा अपने भीतर शांति मिलती है। अपने भीतर बाहर से सारी शक्तियों को समेटकर इस विचार में डूबकर जीवन को समझने का प्रयास करना चाहिए। विचार कीजिए इस प्रकार, क्या स्थिर है और क्या अस्थिर है, क्या बचेगा और क्या जाएगा, कल किसका निश्चित है, किसके कल पर ठप्पा लगा हुआ है कि वो कल कल अमर है, आज अमर है। वर्तमान पर हमारा अधिकार है, भविष्य पर हमारा कोई अधिकार नहीं। हमारा अधिकार केवल वर्तमान के क्षणों में है जो चल रहे हैं। अगला कदम कहाँ पड़ेगा, पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, उस क्षण में हम होंगे कि नहीं होंगे, कोई पता नहीं। ये सब इसलिए अस्थिर है कि आदमी जागता रहे, सो न जाए, खो न जाए जगत में, इस चकाचौंध में कहीं अपने अस्तित्व को खोकर इसी में फंसा न रह जाए। इसलिए सब अनिश्चित। तो इस पर विचार करो, प्रभु को पुकारो,
अपनी आत्मा की अनुभूति करो। शरीर से अलग आत्म तत्व शरीर में है, जगत से अलग परमात्मा तत्व जगत में है, जीवन में है, अपने अंदर भी है, पर आत्मा के जानने पर जानने में आता है। तो इसलिए पहले अपनी आत्मा को अनुभव, अनुभव के तौर तरीके बहुत बताए आपको, उनमें से कोई भी लो और आत्मा को समझने का प्रयास करो। अब मैं 5 मिनट मौन होता हूं। आप इस रीति से, इस वैराग्य के भाव से स्वयं को और जीवन को समझने का प्रयास करो और अपने आत्म तत्व को देह की अनुभूति में और भगवान की चिंतन में लगाते हुए पृथक जानने का प्रयास करो, कीजिए। फिर भगवान का धन्यवाद कीजिए और फिर धीरे धीरे भीतर से बाहर आएंगे। तो 5 मिनट आप ये प्रयोग करें। ओम कीजिए।
ओ, ओ, अब भीतर से भगवान का धन्यवाद करते हुए उनके प्रति अपने हृदय की भावना, कृतज्ञता, समर्पण, श्रद्धा, प्रेम प्रकट करते हुए भीतर से धीरे धीरे अंतस जागरूकता के साथ बाहर देह पर आ जाए। दोनों हाथों की उंगलियों में गति करते हुए हथेलियों में घर्षण करें। उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। स्पर्श करते हुए अनुभव करें और फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए। हो